स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस रिश्ते में जितने ईमानदार रहे हो उतना कोई नहीं रह सकता। अपनी बातों को खुलकर कहते थे, तुम कुछ भी नहीं छुपाया। तुमने इस रिश्ते में ईमानदारी तुमने बखूबी निभाई है। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, यदि तुम किसी से प्रेम कर लो या उसे अपना मान लो तो उसके लिए लुट भी जाओ तो भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को बहुत प्रेम किया है, जिसके वह योग्य भी नहीं था। उससे अधिक तुमने उसे प्रेम किया। तुमने दोनों हाथों से उस पर अपना सब कुछ लुटाया। केवल प्रेम ही नहीं, मान सम्मान सब कुछ दिया उसे। जब जब तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी आवश्यकता होती थी तो तुमने उसका हमेशा साथ दिया है। चाहे तुम खुद किसी परेशानी में क्यों ना रहे हो, तुमने उसे कभी ना नहीं कहा। जब उसने तुमसे अपनी परेशानियों को साझा किया कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं, तब तुमने यह बोला कि मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं और उसकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे हो। बिना सोचे समझे उसे हर मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश की है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे प्रेम, मान, सम्मान, धन सब कुछ दिया, किंतु बदले में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रिय, तुमने प्रेम के बदले प्रेम ही तो चाहा था, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। तुमने अपना सबसे बहुमूल्य चीज उसे अपना समय दिया, किंतु उसने तुम्हारे समय की कभी कदर नहीं कि धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगा कि तुम्हारा प्रेम केवल एक तरफा हो गया है। इस रिश्ते के लिए केवल तुम ही प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ते में आता है तो उसे प्रेम और खुशी चाहिए होता है, लेकिन तुम इस रिश्ते में केवल दिए जा रहे थे, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। जब दोनों तरफ से समान प्रेम, समान सम्मान मिलता है तो रिश्ता दिन बदन खूबसूरत बनता जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे लिए यह रिश्ता घुटन बनता चला गया, क्योंकि तुम अकेले ही इस रिश्ते में टूट रहे थे। तुम्हारे प्रेमी को जो चाहिए था वह उसे प्राप्त हो रहा था, किंतु तुम हर पल अकेला महसूस कर रहे थे। उसके होते हुए भी वह तुमसे अपनी बातें जब साझा किया करता था तो तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनते और समझते थे। तुमने सदैव उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया है, उसकी भावनाओं की कदर की है, लेकिन उसने कभी भी तुमसे यह जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर तुम क्या चाहते हो। उसने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें भी उसके प्रेम की आवश्यकता है। जब तुम अपनी बातें उससे साझा करते थे तो वह उसे सुनने की बजाय उनमें कमियां निकालकर तुम्हें चुप करा दिया करता था। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने इतना प्रेम दे दिया था उसे कि वह तुम्हें ही भूल गया। वह यह समझ चुका था कि तुम उसे छोड़कर अब कभी कहीं नहीं जा पाओगे, इसलिए वह तुम्हारे प्रति सदैव लापरवाह रहता था। उसे तुम्हारे उन्हें ना होने से, तुम्हारे नाराज हो जाने से या तुम्हारे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि तुम नाराज भी होते हो तो तुम स्वयं लौट कर आओगे, क्योंकि उसे पता था कि तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। इसीलिए वह तुम्हारी भावनाओं का प्रतिपल फायदा उठाता था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम थोड़ी सी उससे दूरी बनाओ, तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी क्या अहमियत है। उसके जीवन में वह जिस प्रेम को आज समझ नहीं रहा है, वही प्रेम उसे कहीं जब प्राप्त नहीं होगा और एक खालीपन सा उसे महसूस होने लगेगा, तब वह तुम्हारे पीछे पागलों की तरह दौड़कर आएगा, क्योंकि तुमने उसे इतना प्रेम दिया है जो उसे कोई और नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, कभी किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा केवल एक दूसरे को अपने स्वभाव से अवगत कराने का एक तरीका मात्र है, ताकि गलत को हटाया जा सके। मेरे बच्चे, तुम जहां भी जाओ अपनी आदत ही साथ लेकर जाओगे और हर जगह उसी तरह के मनमुटाव होंगे। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं, अपने ऊपर कार्य करो, अपनी आदतों पर कार्य करो। मेरे बच्चे, जिस समय रहते इस बात को समझ जा, प्यार को पहले दिन की तरह हर रोज सींचना होता है, नहीं तो यह मुरझा जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा गुरूर किसी काम का नहीं होता जो हमेशा के लिए तुम्हें अकेला कर दे। बेवफाई, मारपीट या गाली गलौज को छोड़कर सब कुछ संभाला जा सकता है। तुम घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप आज इस पर अपनी दृष्टि डाल देते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुमने आज तक मेरे संदेशों पर दृष्टि डाली ही नहीं है।
मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संदेश में लेकर आया और तुमने अपनी आंखों तले से नजरअंदाज कर दिया। इस तरीके से नजरअंदाज किया जैसे कि तुम मुझे जानते और पहचानते ही नहीं हो। ये जो तुमने किया ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अपने महादेव जी को कोई भी सामने से नजरअंदाज नहीं करता है, वह अपना सर जरूर झुकता है। परंतु तुमने जिस प्रकार से मुझे बार बार नजरअंदाज किया है वह तुम्हारी उम्र बात है। यदि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दंड दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और प्रिय संतान हो। मैं अपने प्रिय संतान को कभी भी दंडित नहीं कर सकता हूं, पर हां, उसे नई सीख अवश्य सिखा सकता हूं, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य और दायित्व है कि अपनी संतानों को सही तरीके से रखा जाए, उसे कोई दुख और तकलीफ ना होने दे। इसीलिए मैंने तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को सुन कर के अपनी उपस्थिति अवश्य प्रस्तुत कर देना। तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी और तुम्हारे जीवन के जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी दुख है, सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह महादेव जी का वचन और वादा है। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है। क्या तुम जानते हो? नहीं, परंतु आज मैं उस महिला की पूरी सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से दुखी किया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर रहे हैं। यदि यह आग्रह तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जल्दी से टाइप कर दीजिए। जब मेरी संतानें मेरे लिए इतना कर सकती हैं, तब मैं उनके लिए थोड़ा बहुत क्यों नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जो तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे, तुम्हारे जीवन में हो रही सभी समस्याओं, सभी गतिविधियों का मूल रूप से अवलोकन करे और तुमसे सब कुछ बताएंगे, एक एक बात तुम्हारे सामने रखेंगे। यह तुम्हारे महादेव जी का वादा है। यदि मैंने वादा कर लिया तो वह कर लिया। मैं किसी भी हालत में तुम्हें उस सत्य तक पहुंचाऊंगा और किसी ना किसी हालत में तुम्हें उन संकटों से बताऊंगा जिसमें तुम हंसने वाले हो। जीवन बहुत ही अनमोल है, चलना बहुत सोच संभाल कर है। यदि सोच समझकर नहीं चलोगे तो धोखा खा जाओगे, और धोखा खाया हुआ व्यक्ति कभी भी संभाल नहीं पाता है। वह रोता चिल्लाता और विलक नजर आता है। मेरे प्यारे बच्चे, परंतु मैं तो यही सोचता रहता हूं कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से चलाओ। मेरे बच्चे, जब कोई किसी पर विश्वास पूर्ण रूप से बनाता है और फिर जब उसका दिल टूट जाता है तो उसे बहुत दुख होता है। बस ऐसे ही समझ में आता है कि मैं इस धरती के नौ से कोई संबंध रखो ही ना, और ना तो कोई नाता रखो। ऐसी यहाँ पर तो सिर्फ धोखा ही मिलता है, इसके सिवा कुछ और नहीं मिलता है। जब जब मैं किसी से रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया या मित्रता करने का प्रयास किया, तब तक मुझे धोखा ही मिला है। मैं हार चुका हूं, मैं विवश हो चुका हूं। मेरे प्यारे बच्चे, उस महिला के बारे में तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते हो। वह बहुत ही चतुर, होशियार और अपने आप को बहुत ही ज्यादा दिमागदार समझती है। वह सोचती है कि मेरे अंदर बहुत दिमाग है, मैं अपने दिमाग से कुछ भी कर सकती हूँ, किसी के साथ कैसा भी बुरा व्यवहार कर सकती हूँ, परंतु वह जान नहीं पाएगा। उसकी यही सोच है, वह यह सोच बनाकर रखती है और जिसको चाहे उसके पीछे पड़ जाती है और उसको बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के अनेकों लोग हैं जो अच्छे लोगों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, परंतु लोगों को क्या है, निरंतर मेहनत तो कर नहीं सकते। बस एक दूसरे को देखकर अपने मन में जलन की भावना रखते हैं कि मैं तो यह कर नहीं सकता, किंतु यह जो कर रहा है इसे भी ना करने दूंगा, किसी भी हालत में ना करने दूं, क्योंकि इसकी सब चीज बहुत ही मुश्किल बना दो। मेरे बच्चे, वह महिला तुम्हारे लिए क्या क्या योजना बना रही है, कृपया वही जान सकते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते हो, तुमने जानने का प्रयास ही नहीं किया और ही ना अपने मन में इच्छा प्रकट की। निरंतर अपने आप में डूबे रहे हो। अपनी आवश्यकताओं को डोट पूरा कीजिए, परंतु या तुम नहीं जान पाया कि मेरा नुकसान इस कारण से हुआ है। कुछ समय पहले तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हुआ। उस नुकसान का जिम्मे सिर्फ तुम्हारा महिला शत्रु है। वह महिला शत्रु चतुराई की प्रकाष्ठा है। उसने अपने दिमाग से ऐसा षड्यंत्र बनाया और तुम्हें फंसाया है। उसमें तुम फंस गए बहुत बुरे।
क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी चतुराई नहीं है। लोगों को देखकर तुम पहचान सको कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या इसकी विचारधारा है। जो यह इतना मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आखिर किस कारण से पड़ा हुआ है, मैं यह सब जान नहीं पा रहा हूं। परंतु मेरे बच्चे, तुम जान नहीं पा रहे हो, किंतु तुम्हें अपने महादेव जी का दरबार तो पता था। दौड़कर मेरे दरबार में आते और माथा रखकर मुझसे पूछते कि है महादेव जी, मेरे जीवन में जो यह व्यक्ति आ रहा है, जो यह महिला आ रही है, जरा बताओ इसके बारे में क्या है, क्या इसकी विशेषता कहानी है, क्या है, मेरे साथ ठीक रहेगा, यह मेरे साथ पार्टनरशिप करने के योग्य है या नहीं। इसे बातों को तो मेरे सामने रखते हैं, जो भी तुम्हारे मन में होता हुआ उसके बारे में तो पकड़ कर देते। मेरे सामने मैं तुम्हारे सामने पूर्व से खुलासा कर देता कि वह इंसान तुम्हारे लिए सही है या नहीं, परंतु तुमने मेरे दरबार की घंटी नहीं बजाई और ना ही मेरे दरबार की ओर मूर है। तुम अपने ही आप में समझते रहे और सोच करके तुमने अपने मित्रता का हाथ बढ़ाया और उससे मित्रता कर लिया। परंतु वह महिला शत्रु तुम्हारे लिए पीठ पीछे कुछ और ही कर रही थी। वह तुम्हारा गुप्त बातों को इंसान के लिए तुमसे संबंध बना रही थी कि मैं तुम्हारे गुप्त चीजों को जान जाऊं कि तुम कहां से इतना सब कुछ करते हो, तुम्हारे पास यह सब पर्याप्त मात्रा में कहां से आया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी महादेव जी को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। तो सभी लोग एक बार बोलें हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय बजरंग बली, जय श्री राम।